नमस्कार, वेलकम टू निर्णय आईएएस। मेरा नाम वसु कटारा है। टुडे वी आर डिस्कसिंग कि फॉर्म फिलिंग के अंदर आपको किन चीजों का ध्यान रखना है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2026 अटेम्प्ट के लिए। नोटिफिकेशन आ चुका है, 4 फरवरी 2026 को नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। अगर अभी तक आपने नोटिफिकेशन नहीं देखा तो upsconline.nic.in ये वेबसाइट है जहां पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इस वेबसाइट पे आपको आना होगा। सबसे पहले आपको इस सेक्शन में, अगर अभी तक आपने लॉगिन नहीं किया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करी है, तो पहले इस सेक्शन में क्लिक करना होगा upsconline.nic.in वाली वेबसाइट पे। दो वेबसाइट्स हैं यूपीएससी की, एक है अनाउंसमेंट्स के लिए, एक है स्टूडेंट्स के लिए। ये वाली स्टूडेंट्स के लिए है दोस्तों। तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे जाना है। क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे तो आपसे यूपीएससी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा। ये क्रिएट अकाउंट वाले सेक्शन में यूपीएससी कहेगा आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करें। मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के बाद आपसे ईमेल आईडी और इन चीज़ों का डेटा मांगेगा। बेसिकली ईमेल वेरीफाई करने के बाद, मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद, पासवर्ड लगा देने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, पार्टली सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। जो नेक्स्ट स्टेप है, आईडी बनानी पहले, आईडी बनाने के बाद लॉगिन करना होगा। ओटीपी जो आप जो मोबाइल नंबर दे रहे हैं उसी पे आएगा। मेक श्योर आप जो मोबाइल नंबर यूज करते हैं परमानेंटली वही दें। मेक श्योर कि आपकी ईमेल आईडी फंक्शनल हो जिस पे आपको सारी अपडेट्स आ सके। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही लीजिएगा जो आप एक्टिवली यूज करते हैं बच्चे, ठीक है ना। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ डाल, जब लॉगिन करेंगे, लॉगिन वाला ऑप्शन ऊपर ही होता है, मोबाइल नंबर यहाँ पर डालिएगा। आपको कैप्चा कोड ये जो लिखा है यहीं पे सेम चीज लिख दीजिएगा, सेंड ओटीपी कर दीजिएगा, ओटीपी आ जाएगा और लॉगिन हो जाएगा। ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा पोर्टल खुलता है, कुछ ऐसा पोर्टल खुलेगा यूपीएससी का जिसमें आप एग्जाम नोटिस में, अभी फिलहाल यूपीएससी का नोटिस जो कि 24 फरवरी तक ही भर सकते हैं फॉर्म। तो ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके 1 से 2 दिन में भर लीजिएगा, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा। राइट, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं और नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। 160 पेजेस की नोटिफिकेशन है विच आर रिडल्ड विद स्पेलिंग मिस्टेक। भरी पड़ी है स्पेलिंग मिस्टेक इस बार यूपीएससी के नोटिफिकेशन में। ऐसा लग रहा है किसी छोटे बच्चे ने टाइप करके दे दिया हो। मेरे को ये बहुत बहुत इनकॉम्पिटेंट इनएफिशिएंट चीज लगी यूपीएससी की तरफ से कि आप स्पेलिंग मिस्टेक खुद कर दे रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि हम अपने एक्सपर्ट से बच्चों के आंसर चेक करवाएंगे, फिर उसमें आप ये देखेंगे कौन सा आंसर सही है गलत है। किसी के लिए आंसर सही हो, आपके लिए वो आंसर गलत हुआ, आपने मार्क्स कम दिए, उस बच्चे का तो भविष्य खराब हुआ ना, उस बच्चे का तो सपना टूट गया ना। इसलिए यूपीएससी से ये उम्मीद मुझे तो थी नहीं। चलो कोई बात नहीं, प्रोसेस इन्होंने बनाई है। अच्छा, फॉर्म ना बहुत देख कर सोच समझ के भरना है, क्योंकि हर साल जब ये फॉर्म निकालते हैं तो आपको एक करेक्शन विंडो देते थे कि आप 7 दिन तक अपनी जो भी गलतियां हुई हैं, भूल चूक माफ करें, अपनी गलतियों को ठीक कर लें। इस बार ही करेक्शन विंडो नहीं दिया। मतलब पहली बार जो आपने भरा, दैट विल बी द फर्स्ट टाइम एंड द लास्ट टाइम वेर यू फिल द डेटा। अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन या रिक्रूटमेंट, ये सेकंड ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में। इस अप्लाई बटन को क्लिक करके जब आप अप्लाई करेंगे तो यूपीएससी आपसे बहुत सारा डेटा मांगेगा। राइट, आपसे अलग अलग जानकारी मांगेगा, जैसे आपकी पर्सनल प्रोफाइल, आपके पेरेंट्स की प्रोफाइल, मम्मी पापा की, आपका सोशल कैटेगरी क्या है, आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सी एस टी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, डिसेबिलिटी है अगर आप किसी दिव्यांगता का सामना कर रहे हैं, एड्रेस, एजुकेशनल प्रोफाइल, कहाँ पढ़ाई करी है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 10th 12th के नंबर्स, अचीवमेंट्स, आपके आज तक कोई अचीवमेंट रहे हैं, कोई अवार्ड जीता है, कोई आपने सर्टिफिकेट जीता है, आपकी हॉबीज क्या है। एंड फाइनली आप ये जो डेटा दिए हो इसको प्रीव्यू करवा सकते हो, चेक कर सकते हो कि सब सही दिया है नहीं दिया, मतलब क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो टेक्निकली। इस बारी आपसे आपकी लेटेस्ट फोटो जो रिसेंटली, मतलब 1 2 दिन पहले, 4 5 दिन पहले ही खिंचवाई हो, क्लिक करवाई हो, वो तो मांग ही रहे हैं। इस बार आपसे आपकी लाइव फोटो भी कैप्चर करने का कह रहे हैं। आपकी जो फोटो है वो 20 KB से 200 KB के बीच में होनी चाहिए और जेपीजी इमेज में होनी चाहिए। अगर जेपीजी के अलावा पीएनजी या जो आईफोन के थ्रू अलग अलग जो फॉर्मेट होती है उसमें क्लिक कर रहे हो तो ऑनलाइन बहुत आसानी से जिस भी फॉर्मेट में, जैसे पीएनजी में है तो पीएनजी टू जेपीजी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। वेबसाइट्स हैं बहुत सारी जो आपका फोटो जेपीजी में चेंज कर देंगे, जो आपकी फोटो का साइज रिड्यूस कर देंगे। वरना एमएस पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट में भी साइज रिड्यूस करना बहुत आसान चीज है। यूट्यूब पर सर्च कर लेना, वीडियोस में बहुत आसान प्रोसेस दिखाई जाती है। आपका फोटो जो है ना, उस फोटो को जब आप सेव कर रहे हो फोन में, लैपटॉप में, तो उसका नाम फोटो के नाम से सेव करना। ये नहीं कि जैसे आपका नाम वरुण है
तो वरुण न्यू पिक ये सब नहीं चाहिए इनको, ठीक है ना, या 124212 ऐसा कुछ नहीं चाहिए इनको, इनको चाहिए फोटो के नाम से आपके लैपटॉप में या फोन में फोटो सेव हो। रीनेम करके चेंज बहुत आसानी से किया जा सकता है। फेस मस्ट कवर एटलीस्ट 75% और 3/4 ऑफ द एरिया इन द फोटो। ये जो फोटो खिंचवा रहे हो इसमें आपका चेहरा 75% होना चाहिए, राइट। आपका फेस 75% या 3/4 शो होना चाहिए कि, और सामने कैमरे में देख रहे हो, ऐसे ऐसे फोटो मत खिंचा लेना, ऐसे फोटो मत खिंचा लेना, सामने फेस देख रहे हो कैमरे के, लाइक दिस, गॉट इट, लाइक दिस। तो और कुछ गाइडलाइंस भी दी गई है, ये आप देख सकते हैं, साइजिंग के बारे में समझा रखा है। बाकी ये लाइव कैप्चर फोटो करने की मांग रहे हैं, वो आपका कैमरा ऑन करेंगे फोन का या लैपटॉप का, जिसके माध्यम से आपकी लाइव पिक्चर कैप्चर करेंगे कि कोई और तो नहीं भर रहा, कोई मुन्ना भाई एमबीबीएस तो नहीं है, ठीक है ना। यूपीएससी इस चीज का इस बार खास ध्यान रख रहा है। आपको ट्रिपल सिग्नेचर, 3 बार सिग्नेचर, ट्रिपल सिग्नेचर देने हैं। 3 आइडेंटिकल सिग्नेचर शुड बी गिवन इन ब्लैक इंक। कुछ लोगों के हाथ कांपते हैं, थोड़े अलग सिग्नेचर कर देते हैं, वो हर बार अलग सिग्नेचर कर देते हैं, ये गलती ना हो, इसके लिए 3 सिग्नेचर आपसे मांगे जा रहे हैं। काली इंक से सफेद कागज पर, काली इंक से, ब्लैक इंक से सफेद कागज पे आपको साइन करने होंगे। उसका फॉर्मेट भी इन्होंने बता रखा है कैसे, हालांकि मैंने आपको साफ बता ही दिया है। ये फाइल साइज होना चाहिए, फाइल साइज जेपीजी में होना चाहिए, और कुछ फोटो का, उस पिक्चर का नाम आप सिग्नेचर रखिएगा, साइन नहीं, SIGN नहीं, सिग्नेचर ये रखिएगा, तभी वो अपलोड होगा, वैलिड माना जाएगा। यूपीएससी इज बिकमिंग वेरी टेक्निकल, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ गवर्नमेंट बॉडी, टू बी टेक्निकल। या फिर आपसे आपकी पर्सनल प्रोफाइल पूछेंगे, कौन से देश से हो, इंडिया से ही होगे, माइनॉरिटी हो या नहीं हो, मदर टंग क्या है, कौन से स्टेट में रहते हो, मैरिड हो अनमैरिड हो, क्या हो, आपकी वाइफ कौन से देश की सिटीजन है, इंडिया की है, आपके हस्बैंड कौन से देश के सिटीजन है, कहाँ पैदा हुए हो, कौन से स्टेट में पैदा हुए हो, राइट, डिस्ट्रिक्ट क्या है, गांव क्या है, तालुका क्या लगता है, पोस्ट ऑफिस कौन सा लगता है, पिन कोड क्या है, आपका व्हाट्सएप नंबर, आपकी ऑल्टरनेट ईमेल आईडी, आपका ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये तो बेसिक चीजें तुम्हें अपने बारे में पता ही है। नेक्स्ट, फिर आपके पेरेंट्स की प्रोफाइल, आपके फादर का नाम, आपके फादर अभी करते हैं क्या कुछ, राइट, मिस्टर मिसेस, मिस्टर क्या लगाते हैं अपने नाम के आगे, और उनके प्रोफेशन का नाम क्या है, क्या करते हैं, कितना पैसा कमा लेते हैं, एनुअल इनकम मतलब पूछी जाएगी। नेशनैलिटी, कौन से देश के निवासी हैं, कौन से स्टेट में रहते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपके फादर ओरिजिनली बिलोंग करते हैं। सेम डिटेल्स फॉर मदर ऑल्सो, राइट, मदर के लिए भी सेम जानकारी आपसे पूछी जा रही है, जिनको आप डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो पेरेंट्स की प्रोफाइल, सिंपल डेटा, सिंपल इंफॉर्मेशन, आपको बस मदर और फादर के वो डिस्ट्रिक्ट बताने जहां से वो ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। सोशल कैटेगरी प्रोफाइल, आप अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास आपका जो रिजर्व कैटेगरी डॉक्यूमेंट है, जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट, जैसे SC ST सर्टिफिकेट, EWS इनकम सर्टिफिकेट, वो अवेलेबल होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप अनरिजर्व हैं तो अनरिजर्व डाल के आप आगे बढ़ सकते हैं। आर यू अ PWD और PWBD कैंडिडेट, अगर हाँ है तो आपने क्या कभी PWD के हैसियत से पहले यूपीएससी में कभी आपने किसी जॉब के अंदर रिकमेंडेशन लिया है, कोई आपका एग्जाम क्लियर हुआ है? आप अगर यस क्लिक करते हैं तो फिर आपसे आपके PWD कैटेगरी के बारे में पूछा जाएगा कि आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं, आप हियरिंग डिसेबिलिटी का सामना कर रहे हैं, कौन सी डिसेबिलिटी का सामना कर रहे हैं, ये पूछा जाएगा। देन योर एड्रेस, एड्रेस में 4 बार चीजें पूछ रहे हैं। पहले तो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जिस पर जानकारी भेजी जाएगी, घर का नाम, नंबर, जो भी है आपका, किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस गांव में, पिन कोड क्या है, पोस्ट ऑफिस कौन सा पास लगता है, ये आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के बारे में। कई लोगों का कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग होता है, मान लीजिए आप कानपुर से हैं, रहे दिल्ली रहे हैं, तो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है, परमानेंट एड्रेस अलग है ना। परमानेंट को अगर सेम रखना चाहते हो, कि कानपुर में ही रह रहे हैं मान लीजिए, वहीं घर है, वहीं रहते हैं, वहीं की रिहाइश है, तो परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस सेम हो सकता है। अच्छा, इस बार ये मम्मी और पापा का एड्रेस भी पूछ रहे हैं, फादर का एड्रेस क्या आपके एड्रेस के सेम है या कहीं और रहते हैं? जैसे किसी के फादर ओरिजिनली कानपुर से हैं पर रह बेंगलोर रहे हैं क्योंकि वहां नौकरी है उनकी, तो वो डिटेल डालिए। मदर का भी ऐसे ही रहेगा, ये पूछते हैं कि मदर का एड्रेस भी फादर के एड्रेस के सेम ही है क्या,
ऑफ कोर्स ज्यादातर लोगों का सेम ही होगा, until unless पेरेंट्स आर डिवोर्स और लिविंग सेपरेटली और लिविंग सेपरेटली, तो ये भी सेम ही आएगा। देन यू हैव एजुकेशनल प्रोफाइल, ये बहुत केयरफुली भरना है। सबसे पहले आपको एक एक बॉक्स पिक करना है। हायर सेकेंडरी मतलब 12th क्लास का सब्जेक्ट्स क्या कहते हैं, 5-6 सब्जेक्ट जितने थे उनके नाम, रोल नंबर क्या रहा, यूनिवर्सिटी कौन सी थी जैसे सीबीएसई है, एनआईओएस है, आईसीएसई है, कौन सा है, या यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, ठीक है ना। और कब किस तारीख को आपको सर्टिफिकेट मिला, आपके 12वीं कक्षा की डेट ऑफ इशू का सर्टिफिकेट के ऊपर डेट ऑफ इशू होगा, जो आपका सर्टिफिकेट है 12th क्लास का उस पर डेट ऑफ इशू होगा। ऐसे ग्रेजुएशन का यूनिवर्सिटी नाम, रोल नंबर, सर्टिफिकेट के ऊपर डेट, पोस्ट ग्रेजुएट का रोल नंबर, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, डेट, ये सारी जानकारियां देनी है, बट बहुत केयरफुली भरना है सेक्शन। मैंने पोस्ट ग्रेजुएट की हुई है तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएट भी भरा है, आप लोग अपनी तरफ से देख सकते हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो डालिए, अदरवाइज ग्रेजुएट तो डालना जरूरी है। हैव यू एवर बीन सेल्फ एम्प्लॉयड, यस और नो बता सकते हैं। काम क्या किया है आपने, एक मंथली इनकम कितनी है, कब से कब तक एम्प्लॉयड रहे हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड थे, ये सारी जानकारी आपको बतानी है। ओके, मूविंग फर्दर। अच्छा, आपकी अचीवमेंट्स क्या है, डू यू हैव एनी अदर अचीवमेंट, यस क्या है वो बताइए। आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या इंटरेस्ट या हॉबीज क्या है, और सच बताइएगा। जैसे आई हैव रिटन प्रोवाइडिंग फॉर पेट एनिमल्स, आई हैव फ्यू डॉग्स विद मी, तो आई प्रोवाइड फॉर देम, घर में रहते हैं, मैं ख्याल रखता हूँ उनका। एंड आई लव कुकिंग, कुकिंग हेल्दी फूड, गुड फूड, न्यूट्रिशियस फूड फॉर मी एंड माई फैमिली। तो जो मैं करता हूँ वही मैंने लिखा है, राइट। किसी की हॉबी वॉचिंग मूवीज एंड डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, किसी की हॉबी प्लेइंग टेबल टेनिस हो सकता है, वो आप सटीक तौर पे, सच तौर पे बताइएगा। फिर प्रीवियस यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रोफाइल में आपने पहले कोई यूपीएससी का एग्जाम जैसे सीडीएस, सीएपीएफ, आईएफओएस दिया है, अगर हाँ तो उसके बारे में बताइए। अगर आपको उनके रोल नंबर नहीं याद तो वो 0000 करके आपको एक ऑप्शन देंगे कि रोल नंबर याद नहीं है, तो ये फिल कर दीजिए। इस डिटेल को डाल दिया, काम खत्म। लास्ट में फोटो एंड साइन को क्रॉस वेरीफाई कर दीजिएगा, एक प्रीव्यू आएगा और जो भी नेसेसरी फीस होगी वो आपसे फिल करवाएंगे, एंड देयर यू गो, योर फॉर्म विल बी फिल्ड। सिंपल प्रोसेस है, टाइम टेकिंग है, इट विल टेक एटलीस्ट 1 to 2 hours। सब कुछ कलेक्ट करके रखिएगा एक ही साथ, एक ही जगह, जल्दी कर लेंगे। टाइम फॉर्म फिल करने में वेस्ट कर दिया तो फिर पढ़ाई कब करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ टाइम बचाइए, कम से कम टाइम में अपना फॉर्म फिल करिए, पर एक्यूरेटली करिए। गलती अगर कर दी यू वोंट हैव टाइम टू चेंज इट, करेक्शन विंडो बंद हो जाए, कोई है ही नहीं इस बारी, लास्ट डेट 24th है, वो बंद हो गई, यू वोंट गेट अनदर अपॉर्चुनिटी, दैट्स अ सैड पार्ट। ऑलराइट, अब तक तो आपने जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन था उसमें अपने आप को रजिस्टर कर लिया, विच इज कॉमन फॉर ऑल यूपीएससी एग्जाम। कल को जाके ईपीएफओ देना है, कल को जाके आपको सीडीएस या कोई अगर एग्जाम देना है, तो आपकी एक बारी कॉमन डिटेल सेव हो जाती है। बट अब यूपीएससी का जब आप अप्लाई फॉर्म पे करेंगे तो सीएएफ कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएगा, ये अगला स्टेप है, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रिलिमिनरी एग्जाम की डिटेल्स, ठीक है ना, डिक्लेरेशन, पेमेंट, और फिर फाइनल प्रीव्यू जो आपने फॉर्म भरा है उस चीज का आपको दिखेगा। यहाँ पे स्टार्ट होगा, पहले तो यहाँ पे आपका नाम लिखा आने लगेगा, यहाँ पे आपका यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आने लगेगा। पहले आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताइए, ग्रेजुएट हैं, किस सब्जेक्ट में, डिग्री किस में करी है आपने, और कौन से एग्जाम के लिए आप इस सीएएफ में अप्लाई करना चाहेंगे, या तो सिविल सर्विस एग्जाम आईएएस के लिए, फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम क्योंकि कंबाइंड होता है, या दोनों के लिए, अगर दोनों के लिए कर रहे हैं तो बोथ, वरना सिविल सर्विस एग्जाम। फिर आपकी डिग्री किस में है, सीजीपीए कितना है, रोल नंबर कितना था, कॉलेज का नाम कितना था, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपको सर्टिफिकेट मिला है, ये सारी जानकारी, यूनिवर्सिटी का पूरा एड्रेस क्या है। फिर वो आपसे वही बैचलर डिग्री या सर्टिफिकेट आपसे अपलोड करवाएंगे दोस्तों, तो वो आपके पास होनी चाहिए, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपसे आपका बाकी डिटेल भी, कॉलेज का नाम वगैरह वो तो मैंने बता ही दिया, पूछेंगे। फिर सीएफ के अंदर अब तक आपने कितने अटेम्प्ट दिए हैं प्रीलिम्स के अंदर, अब तक आपने फॉरेस्ट सर्विस के कितने अटेम्प्ट दिए, क्योंकि जनरल कैटेगरी के लिए 6 होते हैं अटेम्प्ट, ऐसे एससी एसटीज का रिलैक्सेशन है, ओबीसी का रिलैक्सेशन है, हर कैटेगरी में थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। अच्छा, आप क्या इनमें से किसी विशेष स्टेट में से आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम, इनमें से किसी से आते हैं। कौन सी लैंग्वेज रखना चाहेंगे पेपर 1 में, हिंदी, उर्दू, तेलुगु, जो भी आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज है। ऐसे ही पेपर बी की आपकी लैंग्वेज आपसे ए पेपर की लैंग्वेज पूछी जाती है, पेपर ए और पेपर बी लैंग्वेजेस के दो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं।
उसके बाद ये डिक्लेरेशन लेते हैं कि तुमने पढ़ लिया, समझ लिया नोटिफिकेशन के बारे में सब कुछ, तो पढ़ लेना, फिर समझ के आंसर कर देना। अच्छा, अलग अलग सर्विस की प्रेफरेंस आमतौर पे, जैसे आईएएस को लोग फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, फॉरेन सर्विस को फर्स्ट प्रेफरेंस, या आईपीएस को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, तो प्रेफरेंस डालनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ऐसे करके टोटल सारी प्रेफरेंसेस बतानी है। अच्छा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए अगर एग्जाम फॉर्म कर रहे हो, तो फॉर्म भर रहे हो, तो आपको कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट चाहिए, और दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होगा आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए, राइट? कौन सी लैंग्वेज में लिखना चाहोगे, आईएफएस का सेंटर कहाँ होगा आपका, कहाँ प्रेफर करना चाहते हो, वो आपसे, कहाँ पे चाहते हो आप सेंटर, किस स्टेट में चाहते हो, कौन से एरिया में चाहते हो, वो आपसे पूछा जाता है। फिर आपकी स्कूल एजुकेशन कहाँ से हुई है, ट्वेल्थ कहाँ से करी है, पिछले 15 साल से आप, आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियन कहाँ रह रहे हैं, ज्यादातर कहाँ रहे हैं, राइट? इसके अलावा आपसे आपका कॉलेज बैकग्राउंड, कॉलेज एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, कौन से, आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है, गांव का रहा है, शहर का रहा है, वो जैसी डिटेल पूछ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, कितनी बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, कितनी बार आपने अपीयर किया है मेंस के अंदर, कितनी बार मेंस क्वालिफाई किया है, ये पूछ रहे हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट पूछ रहे हैं यूपीएससी के लिए, प्रीवियस आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रीवियस अटेम्प्ट्स में मेंस में क्या रहा है, क्या आप सेम सब्जेक्ट चाहते हैं या अलग सब्जेक्ट चाहते हैं, कोई डिफरेंट सब्जेक्ट चाहते हैं, ठीक है ना? फिर ये सजेशन भी मांगते हैं कैसे इंप्रूव करें अपना सिस्टम, मतलब उतना तो कोई ध्यान नहीं देगा, ठीक है ना? प्रेफर्ड, जैसे किसी ने दिल्ली डाला है प्रेफर्ड स्टेट, राइट, तो सबसे उनकी प्रेफरेंस पूछी जाती है। ये सारी डिटेल डाल दी, इसमें एजुकेशन की आपकी डिग्री अपलोड हो गई है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में प्रीलिम्स की आपने सारी जानकारी दे दी, मेंस की दे दी, फॉरेस्ट सर्विस देना है नहीं देना वो दे दिया, गांव से वो शहर से वो बता दिया आपने, डिक्लेरेशन भर दिया है आपने, यस और नो पे क्लिक कर दिया कि सब पढ़ लिया नहीं पढ़ा। फिर पेमेंट करना है आपको, यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, जो भी ऑप्शन सूटेबल रखता है, आमतौर पे लोग यूपीआई करेंगे, एंड देयर यू गो। यहाँ पे आपकी पूरी फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, फोन पे मैसेज, ईमेल आ जाएगा, एंड दिस इज हाउ यू वुड बेसिकली फिल द फॉर्म। बाकी यूपीएससी कुछ रिफॉर्म्स ला रहा है इस बार, तो इसने ये भी कहा कि अगर आप पहले से सर्विस में हैं, आपको फिर से एग्जाम देना है, तो उस पर भी कुछ लिमिट्स लगाई जा रही है, क्योंकि कई बार लोग होते थे, एक सर्विस मिल गई, फिर से अपीयर हो जाते थे यूपीएससी में, वो किसी और की सीट चली जाती थी, किसी इनोसेंट की सीट चली जाती थी, तो ये गलतियां ना हो, इसके लिए यूपीएससी कुछ सुधार कर रहा है, कोशिशें कर रहा है। आप भी प्लीज सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और ढंग से फॉर्म भरिए। गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, लाइक द वीडियो because this has been a very helpful and informative video to you, so please like the video and support Agni. Good luck and good luck.